और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तरकाशी में कुदरत का कहर टूट पड़ा। दरअसल उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से कई जिंदगियां तहस नहस हो गईं और दर्जनों घर, होटल और होम स्टे मलबे में तब्दील हो गए। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। बादल फटने से उत्तरकाशी के धराली में भारी नुकसान। सेकेंडों में बही इमारत, सड़कें और मकान। लोगों की ये चीख मदद के लिए पुकार उत्तराकाशी के धराली गांव से है, जहां बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि चंद लम्हों में ही पूरे गांव को अपने साथ बहा ले गया। सैलाब जो प्रलय बनकर उत्तरकाशी के धराली गांव में आया और कुछ ही सेकंड में पूरे गांव की तस्वीर भी बदल दी। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इन दो तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हादसा जिसने पूरे गाँव को ही अपनी चपेट में ले लिया। पहाड़ों के बीच से तेजी से गांव की ओर बढ़ता ये जन सैलाब और मलबे का ढेर। मलबा इतना ज्यादा कि खीर गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि मलबा और पानी गांव में घुस गया। ये जन सैलाब सबसे पहले गांव की दाईं तरफ से टकराता है और फिर कुछ ही देर में पानी और मलबा मकानों को अपनी चपेट में लेकर उन्हें जमींदोज कर देता है। देखते ही देखते पूरा धराली गाँव मलबे के नीचे दबने से तबाह हो गया। घटना के कई दिल दहला देने वाले वीडियोस और फोटोज सामने आ रहे हैं, जिसमें पूरी घटना साफ तौर पर दिख रही है कि कैसे पहाड़ी से बारिश का पानी और मलबा नीचे आया और फिर गांव को करीब 34 सेकंड में बहा ले गया। हादसे में धराली को जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। उत्तराकाशी के डीएम प्रशांत आर्या ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत की खबर मिली है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने की वजह से धराली में बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट और होम स्टे हैं। धराली गांव देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुँच गयी है। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गधेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पर गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं, उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको हमने रिक्वेस्ट करते हुए और उनका भी कभी फ़ोन पे अभी नेटवर्क का मुझे पता नहीं, थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है, प्रॉपर्टी का लॉसेस भी। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर उत्तराकाशी के धराली में हुई त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने सीएम धामी से बात कर हालात की जानकारी भी ली है। पीएम मोदी ने मदद का आश्वासन देते हुए लिखा कि लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। घटना पर सीएम धामी ने भी संवेदना व्यक्त की है। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। कई होटलों में पानी और मलबा घुस गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया। हादसे के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। हमारी जो सबसे नजदीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में
जो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। उत्तराकाशी के धराली गांव में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाया जा रहा है। भारतीय सेना लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगह तक ले जा रही है। सेना ने हादसे की खबर मिलते ही तुरंत 150 कर्मियों को तैनात कर दिया, जो 10 मिनट के भीतर ही घटनास्थल पर पहुंच गए। भारतीय सेना ने बताया कि उन्होंने अब तक 15 से 20 लोगों को सफलतापूर्वक प्रभावित इलाकों से निकाला है और घायलों को हर्षिल स्थित भारतीय सेना के चिकित्सा केंद्र में ले जा रही है। सर्च और रेस्क्यू का काम चल रहा है। फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उन्हें निकालने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और भारतीय सेना प्रभावित नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचा रही है।